नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं हमारा रुका हुआ साइंस। तो साइंस में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था। हमने देख लिया था कि भाई कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या होते हैं, पाचन तंत्र देख लिया था। तो हमने देख लिया था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारी की सारी चीज़ें पोषण के बारे में जान ली थी। अब खाना खाने के बाद में उसे पचाना जरूरी है। मतलब हमने जो खाना खाया वो पूरे शरीर में पहुंचना चाहिए, ग्लूकोज के रूप में रक्त लेके जाएगा। तो रक्त किस प्रकार काम करता है, हृदय किस प्रकार काम करता है, आपका बहुप्रतीक्षित टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें और बिल्कुल ध्यान दें अच्छे से, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त को ही क्यों लिया है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ध्यान से सुनना, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त को ही क्यों लिया है, बताइए जल्दी से, क्यों लिया है रक्त को। रक्त को इसीलिए लिया है क्योंकि रक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर मेरे यहाँ चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यहाँ चोट लगेगी तो खून निकलेगा, पैर में अगर सुई चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है तो खून निकलेगा। मतलब खून हमारे संपूर्ण शरीर में है, तो ये आसानी से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है। इसीलिए रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त के द्वारा होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर, ये सबसे पहले बताया किसने था रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी सन 1628 में विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने 1628 में, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मानवों के अंदर नहीं देखा गया था, घोड़ी के अंदर देखा गया था। घोड़ी के अंदर क्या किया गया था, उसकी चाल तेज करके देखा गया था कि उसके अंदर क्या हो रहा था, रक्त फ्लो हो रहा था। तो यार उन्होंने सोचा यार इंसानों में भी होता होगा। फिर बाद में इंसान पर इसकी खोज हुई थी और इंसान में ये मिल गया था। क्या रक्त परिसंचरण तंत्र केवल इंसानों में होता है? नहीं, ये अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार का होता है। ध्यान से सुनना, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खुला, और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ध्यान से सुनना, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा कि भैया रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक खुला और एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो क्या ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त क्या होता है, बाहर एकदम निकलता है शरीर से और पूरे ब्रह्मांड में घूम के अंदर आता है, खुला। या बंद में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि खुला है मतलब मुंह में से बाहर निकला, नाक में से बाहर निकला और फैल के आ गया। खुला और बंद में ये अंतर है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र नलिका विहीन होता है, मतलब इसमें नलियां नहीं होती। जैसे हमारे अंदर धमनी शिराओं में बहता है, इसमें खंड होते हैं, खंडों में पूरे शरीर में अंदर बहता है। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, नलिका विहीन। मैं बताऊंगा ये नली क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या होगा, ये नलिका विहीन होता है, नलिका विहीन होता है, डक्टलेस होता है। ध्यान से सुनना, नलिका विहीन मतलब डक्टलेस होता है। और इनमें क्या पाई जाती हैं, ये नलिका सहित होता है, नलियों के द्वारा, नलियों के द्वारा। नलियों में हम अभी देखेंगे बहुत सारी होती हैं, धमनी, सिराएं, महाधमनी, क्या होती हैं अभी देखेंगे। तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब हमारे अंदर क्या होता है, पशुओं के अंदर क्या होता है, नलियों के द्वारा रक्त प्रवाहित होता है। तो भैया ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें होगा, तो ये खुला रक्त परिसंचरण, ध्यान से सुनना, ये होता है अकशेरुकी जीवों में, अकशेरुकी जीवों में।
आकशेरुकी जीव मतलब नॉन वर्टिबल कॉलम, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अभी आपने वर्तमान में सुना होगा टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, लोकस आपने सुना होगा, टिड्डी एकदम आते हैं पूरी फसल उजाड़ देते हैं। और या फिर घर में आपने कॉकरोच देखा होगा, तो वो क्या रहते हैं, आकशेरुकी मतलब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है टिड्डा, टिड्डा हुआ, कॉकरोच आदि में, जिनके अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। कॉकरोच, टिड्डा आदि जीवों में कौन सा पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और बंद किसमें पाया जाता है, ध्यान से सुनना, कशेरुकी जीवों में। बंद किसमें पाया जाएगा, कशेरुकी जीवों में पाया जाता है, कशेरुकी, कशेरुकी जीव। कशेरुकी जीव मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये जो मैं उठ पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी मेरी, बाद में पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, क्या कौन कौन सी सत्य, आगे अपन देखेंगे सारी चीजें। तो जब हड्डियां पढ़ेंगे, तो ये मैं घूम पा रहा हूँ, गर्दन घुमा रहा हूँ, योगा करता हूँ, उचकता हूँ, कूदता हूँ, ये मेरी रीढ़ की हड्डी के कारण। तो मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है, तो क्या हूं मैं, कशेरुकी हूं। कशेरुकी जीव मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी है उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, नलियों के माध्यम से होता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा मनुष्य एवं जीव जंतु, जो जीव रहते हैं ना, मैमल्स वगैरह इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे बंद रक्त परिसंचरण में। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया हमारा हृदय बंद रक्त परिसंचरण तंत्र करता है किन किन चीजों के माध्यम से, कौन कौन सी नलियां होती हैं। तो अब उम्मीद है ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है जो पेपर में आपको नंबर दिलाएगी। पहले हम बेसिक समझ विकसित कर रहे हैं, इसकी बेसिक समझ, उसके बाद में फिर अपन आगे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि भैया बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किन किन के माध्यम से होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं तो आधों को पता चले कि चल क्या रहा है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वी ने बताया था। इसमें ध्यान से सुनना, इसमें सबसे पहले आपने सुना होगा सिराएं, देखेंगे अभी क्या होती हैं सिराएं, वेन्स। फिर आपने सुना होगा, ध्यान से सुनना, धमनियां, आर्टरीज, ध्यान से सुनना, धमनियां अभी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी धमनी, आपने सुना होगा पल्मोनरी सिरा, आपने सुना होगा महाधमनी, आपने सुना होगा, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोरोनरी धमनी। इनमें बेसिक समझ आनी चाहिए, तब तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हृदय में कौन रक्त लेकर आ रहा है, कौन रक्त लेकर जा रहा है, किसका संबंध किससे है। मतलब पूरी चीज को समझने के लिए आपको पहले बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में उपयोग होने वाली इन 6 चीजों को जानना जरूरी है। तो उम्मीद है आप सभी लोग नोट्स लेकर बैठे होंगे, पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो ध्यान से सुनना, हमारा संपूर्ण शरीर है, शरीर में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान से सुनना, शुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध रक्त बहता है। ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मतलब क्या, अशुद्ध रक्त मतलब, अच्छा मोदी जी ने अभी शुद्ध भारत, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो मतलब हमारे रक्त में जिसमें कीचड़, मिट्टी, धूल, पसीना आदि घुला होगा, वो कैसा है, खराब रक्त है। मतलब ध्यान से सुनना, इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध है, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहलाता है अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त कहलाएगा, अशुद्ध रक्त कहलाता है। अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में, ध्यान से सुनना, रक्त को शुद्ध करने का काम, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, फेफड़े करते हैं। मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा जब पूरी प्रोसेस कराऊंगा, अभी केवल अभी मैं बता रहा हूं। तो फेफड़े क्या करते हैं, वायुमंडल से शुद्ध हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और रक्त में घोल देते हैं। तो जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वह अशुद्ध रक्त कहलाएगा, इम्प्योर ब्लड, और जब उसमें ऑक्सीजन होगी तब वह शुद्ध रक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शुद्ध रक्त कहलाएगा।
तो दो चीजें आ गई आपको समझ में। अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब ध्यान से सुनना, तो हमारे संपूर्ण शरीर में क्या होता है, पूरा शरीर जो भी ऑर्गन है वो शुद्ध रक्त का उपयोग करते हैं और उसमें अशुद्ध रक्त डाल देते हैं। आप ध्यान से सुनना, पहले मैं इनको समझा रहा हूं फिर पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो सिराओं में कैसा रक्त बहता है, सिराओं में बहता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त। ध्यान से सुनना, मतलब हमारी जो सिराएं हैं उनमें कैसा रक्त बहता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ध्यान से सुनना, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, जहर खा लेता है, तो वो कैसा हो जाता है, शरीर कैसा हो जाता है उसका। पहले मुझे बताओ, कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी क्या, नहीं जा पाती है, उसका शरीर नीला हो जाता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। अरे सीधा एग्जांपल ले लो, ध्यान से सुनना, नीलकंठ, आपने सुना होगा नीलकंठ किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को, महादेव भगवान को क्या बोला जाता है, नीलकंठ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और दानव एक साइड थे, एक साइड देव और एक साइड दानव, तो क्या हुआ था, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। अच्छी अच्छी चीजें तो बांट गई थी, लेकिन जहर आया, गरल आया, तो कई भैया किसके पास ले चले, चलो शंकर जी के पास, महादेव के पास ले चलो, जो अपने मस्त धुन में मस्त हैं। तो उनके पास गए, उन्होंने बोला टेंशन मत दो फालतू की, लाओ जो भी लाओ, उनने पी लिया। और पिया तो कहाँ रख लिया, गले में। गला कैसा होगा, नीला। वो तो भगवान थे तो गले में रख लिया। कोई व्यक्ति पीता है तो पूरा शरीर नीला हो जाता है। ये कौन सी शर्ट है, नीले कलर की, तो पूरा शरीर नीला हो जाता है। ध्यान से सुनना, तो नीला मतलब अशुद्ध रक्त। तो सिराओं का रंग कैसा होता है, सिराओं का रंग नीला होता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है और सिराओं का रंग कैसा होता है, नीला होता है। सिराओं का रंग कैसा होता है, रंग नीला होता है। सिराएं क्या करती हैं, ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय तक आती हैं। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहां लाती हैं, हृदय तक। मैं आपको पूरा बताऊंगा प्रोसेस, केवल आप सुन लो इन चीजों को कि सिराएं क्या करती हैं, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं। अब आते हैं धमनियां। तो ध्यान से सुनना, धमनियों में क्या होता है, धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त क्या रहता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त। जहां ऑक्सीजन होगी वहां पर क्या होगी, शुद्धता होगी। तो सिरा धमनियों में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त मतलब धमनियां क्या करती हैं, हमारे हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की सप्लाई करती हैं। और जहां शुद्ध रक्त होगा वह रंग कैसा होगा, लाल। हमारा रक्त लाल है, शुद्ध है। खून, ध्यान से सुनना, जब चोट लग जाती है तो नीला नीला निशान बन जाता है, खून मर गया। तो शुद्ध रहता है तो रंग कैसा रहेगा, धमनियों का रंग रहेगा लाल। धमनियों का रंग कैसा रहता है, लाल। और ये काम क्या करते हैं, ये हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में ले जाने का कार्य करते हैं। दोस्त, हमारा हृदय RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, समझ लो एक बैंक है। और पूरे शरीर में रुपए क्या चलता है, शुद्ध रुपया चलता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त चलता है। मतलब हर एक शरीर का अंग तभी काम करता है जब वह ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, धमनियां पहुंचाती हैं। धमनियां क्या करेंगी, हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर के अंगों तक लेकर जाएंगी और अंग अपना काम करेंगे। इतना समझ में आया। तो धमनियां, शुद्ध रक्त बहता है ऑक्सीजन युक्त। अब ध्यान से सुनना, केवल मैं अभी नाम बता रहा हूं, इनका पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। अब आती है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, ध्यान से सुनना, फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी को एक नाम से और जानते हैं, फुफ्फुस। ध्यान सुनना, पल्मोनरी धमनी मतलब फुफ्फुस धमनी। तो जब भी किसी धमनी के आगे पल्मोनरी शब्द लग जाए या किसी भी चीज के आगे पल्मोनरी शब्द लग जाए तो काम उल्टा हो जाता है। किसी भी चीज के आगे पल्मोनरी फुफ्फुस लग जाए तो उसका काम उल्टा हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, पल्मोनरी धमनी, धमनियों का काम क्या है, शुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन पल्मोनरी नाम लग गया तो इसमें कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त। काम उल्टा हो जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ब्लैक मनी लेके जा रहा है, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, CO2 युक्त
अशुद्ध रक्त बहता है। मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि भाई कैसे हृदय से जाता है, क्या होता है, तब ये सब चीजें लगेंगी। बस आप ये याद रखो कि पल्मोनरी जिसके आगे लग जाएगा काम उल्टा हो जाएगा। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी लग गया तो क्या हो गया, ये इसमें अशुद्ध रक्त बहने लगा। तो भाई पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त, ध्यान से सुनना, ये क्या काम करती है, ये हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। ये हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। मैं आपको चित्र बना के बताऊंगा, ध्यान से, टेंशन मत लेना। अब आती है पल्मोनरी सिरा। अब आप बोल रहे हो सारी ये क्या बता रहा है, फालतू चीजें, हमें तो आई गई, क्योंकि अब सिरा है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी लगा है आगे, काम उल्टा, मतलब शुद्ध रक्त। तो पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त मतलब शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। यहां तक देखा। अब अपन को चारों समझ में आ गई भैया ये। अब लेकिन महाधमनी क्या है, ये महाधमनी, तो ध्यान से सुनना, मान लो ये हमारा हृदय है, मान लो ये हमारा क्या है, हृदय है। तो ये हृदय, ध्यान से सुनना, हृदय में क्या होता है, बाद में पूरा इसके बाद हृदय ही लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या है, महाधमनी। महाधमनी से बहुत सारी छोटी छोटी धमनियां कनेक्ट होती हैं। तो महाधमनी क्या करती है, महाधमनी संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के द्वारा रक्त प्रवाह करती है। तो ध्यान से सुनना, ये क्या है, मान लो आपके गांव में कंट्रोल है, तो सरकार ने क्या किया, पूरा अनाज कंट्रोल में लाके रख दिया, तेल चावल जो भी है खाद्यान्न चीजें, अब वो कंट्रोल वाला बांटेगा। तो कंट्रोल वाला बांटेगा, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे महाधमनी क्या काम करती है, छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह करती है। तो शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। बाद में हम हृदय को पढ़ेंगे, हृदय क्या है, कैसे काम करता है, रंग कैसा है। तो महाधमनी क्या काम करती है, शरीर में रक्त को पहुंचाती है, शरीर में धमनियों के द्वारा रक्त पहुंचाती है। अब हमने ये देख लिया भैया महाधमनी का काम। महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा, AORTA, एओर्टा बोलते हैं, लिख ही देता हूं मैं, AORTA, एओर्टा। ध्यान से सुनना, शरीर में महाधमनी क्या करती है, धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त पहुंचाती है। अब आती है कोरोनरी धमनी, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, आपने देखा होगा, उसके तो फूफा जी कुर्सी पे बैठे थे या उसके अंकल कुर्सी पे बैठे थे, कोई भी, और एकदम 2 झटके लिए और वो उठ ही नहीं पाए, हम तो बहुत सोच रहे थे उठ जाएं, ऐसे आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें। ध्यान सुना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, कोरोनरी धमनी में अगर समस्या आ जाती है तो हार्ट अटैक आता है सीधा। तो देखते हैं क्या है कोरोनरी धमनी। हमने देखा कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम हृदय का है। मतलब हृदय क्या है, रिजर्व बैंक है, पूरे देश में रुपए पहुंचा रहा है। क्या RBI में काम करने वाले लोगों को रुपए की जरूरत नहीं है, गवर्नर को रुपए नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हमारा जो हृदय है, तो हृदय को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे हृदय को, मान लो ये हृदय है, आगे अपन पूरा अच्छे से देखेंगे, ये हमारा हृदय है। तो हृदय देखो पूरे शरीर में भेज रहा है, तो क्या हृदय को भी शुद्ध रक्त नहीं चाहिए। तो हृदय को शुद्ध रक्त की सप्लाई, ध्यान से सुनना, हृदय को जो, ध्यान से सुनना, शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है वो कौन है, कोरोनरी धमनी। ये क्या करती है, हृदय को, हृदय तक या हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाती है, हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो ये क्या कहां से कनेक्ट होती है, ध्यान से सुनना, ये महाधमनी से कनेक्ट होती है। महाधमनी के माध्यम से ऐसे ऐसे पूरे हृदय में रक्त सप्लाई होता है। तो कोरोनरी धमनी पेपर में पूछा जा सकता है, हमारे हृदय को शुद्ध रक्त की सप्लाई कौन करता है। तो कोरोनरी धमनी के माध्यम से, कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारे पूरे के पूरे हृदय में रक्त का सप्लाई होती है। अगर ये बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है, माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। क्या होता है, हृदय के बारे में पूरी जानकारी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रहेगी, और हृदय का वजन कितना होता है, कितने कक्ष होते हैं, और फिर तीसरी वीडियो में क्या रहेगा, पूरी की पूरी मैं संरचना बताऊंगा कि हृदय किस प्रकार से काम करता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसको ध्यान से सुनना।
अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो ये चीजें जान लेना, इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट वीडियो देखने का। तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और दोस्तों को बताना। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो।